जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये आपको ये बता दें कि इससे जो मैंने पहली वीडियो डाल चुकी जो अपलोड हो चुका उसमें हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, फिर इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर एडिशन की प्रॉपर्टी, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, फिर मल्टीप्लिकेशन या आप कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, इसकी सारी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, फिर डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर पावर ऑफ है। इन्हीं हमारे साथ टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स समझ में आ जाए। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। इसको जो है आपको x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहिए। आपने कहा देखिए यहाँ तो है x प्लस आई लेकिन इसके साथ ये भी है और ये भी, इन सबको हटा करके इस फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को x प्लस आई वाई के रूप में। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे सोल्यूशन। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कराएंगे। प्रोडक्ट हम लोगों ने सीख चुका है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाकर इस पे देख सकते हैं, या आप मेरे चैनल को टैप करेंगे वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का -2 से कराएंगे तो -2i, और i का 1 से कराएंगे तो प्लस में i, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2i स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3i, ये हो गया। अब हमको पता है कि 1 माइनस 2i और प्लस i, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि 1 माइनस 2i और प्लस i, तो 2i में से 1 आ जाएगा तो माइनस i, माइनस 2 और i स्क्वायर की वैल्यू जो होती है हमको पता है क्या होता है -1, तो i स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस i, और माइनस माइनस प्लस ये 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का 2 से कराएंगे, 2 का 1 से कराएंगे तो 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 प्लस 3i। अब यहाँ पे ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ, क्योंकि ये रियल नंबर है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस i अपॉन 1 प्लस 3i। अब देखिए हमारा x प्लस आई वाई के रूप में आ गया, लेकिन नीचे हमारा आ रहा है, तो नीचे को रिमूव कराने के लिए हम लोग कराते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या कराते हैं, जो नीचे दिया रहता है 1 प्लस, ये 1 प्लस 3i है, तो i के आगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स आई इमेजिनरी नंबर इसके आगे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 माइनस 3i और 1 माइनस 3i, अगर आपको लग रहा हो इसको अगर ये ऊपर सेम से में कट जाएगा फिर वही आ जाएगा, तो ऐसे नंबर से कराते हैं जिसमें हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े, लेकिन हमारा i ऐसे रिमूव हो जाएगा नीचे से। अब वही फिर से आगे दो ब्रैकेट वाला प्रोडक्ट कराना, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 का 1 से कराएंगे तो 3 आएगा, इसका इससे कराएंगे तो -3 3 जा 9i, और माइनस i से कराएंगे तो -i, माइनस i का 1 से कराएंगे ये माइनस माइनस प्लस, और 3 का i से कराएंगे तो i स्क्वायर अपॉन एक प्लस में एक माइनस में तुम्हारा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए एक ब्रैकेट में प्लस भी और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 3, देखिए 9i माइनस 9i और माइनस i दोनों माइनस माइनस में है, जुड़ जाएंगे तो -10i प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 लिख दिया यहाँ पे, और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर i, तो 3 माइनस 10i प्लस ये देखिए इंटू कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस -3 अपॉन 1 माइनस, और i की वैल्यू होती है i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। अब 3 माइनस 10i, देखिए यहाँ भी कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस में और एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा केवल बचा -10i अपॉन 1, देखिए माइनस माइनस मिल जाती है प्लस 9, तो हमारा आ जाएगा -10i अपॉन 9 ऊपर 1 10, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो जाएगा मेरा -i। अब मुझे लिखना है x प्लस आई वाई के रूप में, तो हमने कहा इसमें रियल पार्ट ये है और ये इमेजिनरी पार्ट है पूरा, तो इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं
0 प्लस माइनस आई, देख सकते हैं कि नहीं, मतलब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखिए हमारा x प्लस आई वाई के रूप में हो गया कि नहीं, इसको आप z मान लिया, कुछ भी ऐसे कर लीजिए, तो हमारा इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू ये आ गई, ये x प्लस आई वाई के रूप में फॉर्मेट में आ गया। तो ये हमारा आंसर। मुझे x प्लस आई वाई के रूप में कन्वर्ट करना है, तो वही पुराना वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 का इससे कराएंगे 1/2 इंटू -2/3, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब इसका इससे कराएंगे तो -1/2 इंटू -1/2, और ये आई। अब इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, तो प्लस माइनस माइनस 2/3 आई, प्लस माइनस माइनस 1/2 आई का इससे कराएंगे तो आई स्क्वायर, देखिए यहाँ भी आई था, यहाँ भी आई था। अब ये 2 से 2 कैंसिल तो आ जाएगा -1/3, ये माइनस बचा और ये 3 नीचे, अगर यहाँ कुछ तो कट नहीं रहा तो -i/4 हो जाएगा, -2/3 आई, 1/2 और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाती है वो -1 हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद -1/3, देखिए ये दोनों आई वाले हैं कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर, तो इनको हम एक साथ लेकर के कॉमन कर लेते हैं, मतलब इनका एलसीएम लेंगे, आप आ जाएगा 12 और इसमें 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा -3i, इधर करेंगे तो -4 टू 8i, ठीक है, 8i माइनस 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 प्लस 1/2, ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा -1/3 प्लस 1/2, और इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस माइनस हो जाएगा 11i/12, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो 6 -2 प्लस 3 -11i/12, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा +1/6 -11i/12, देखिए ये हमारा। अब इसको x प्लस आई वाई के रूप में कन्वर्ट करना, 1/2 x हो गया ये, अब यहाँ प्लस लेकर के हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 11i/12, देखिए x प्लस आई वाई के रूप में आ गया, तो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाला क्या रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन 2 - 3i अपॉन 5 - 4i, 5 - 4i, इसको तो आप लोग कर सकते हैं, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, आप ट्राई करिएगा, इसको रेशनलाइजेशन करा देंगे, 5 + 4i और अपॉन 5 + 4i, तो मैंने बताया था रेशनलाइजेशन कराने का, जो डिनोमिनेटर में होता है उसके आई वाला देखिए क्या साइन है, माइनस है, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और एक प्लस एक माइनस में फार्मूला वही a² - b², सॉल्व करेंगे तो x प्लस आई वाई के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन कराने के लिए मैंने जब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि इस तरह का अंडर रूट आया था, तो हम लोग जो नॉर्मल वाला पढ़ते थे 9th 10th में, तो वहाँ हम नहीं निकाल पाते हैं, 11th में जब आते हैं तो हम लोग इसका भी अंडर रूट निकाल सकते हैं। मैंने बताया था क्या कि हमने यहाँ पे हम लिख देते हैं -3 रूट था, हमने इसको बताया था क्या हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू कराएंगे तो वही आ जाएगा। तो अब मैंने बताया था कि जो -1 की जो वैल्यू होती है वो i² होती है, बताया था मैंने i² की वैल्यू -1 होती है, -1 होती है, तो मैंने i² की वैल्यू -1 रख दिया। अब कोई भी टर्म दो बार है अंडर रूट में, तो एक बार बाहर आ जाता है, तो i√3, इसका मतलब ये होगा, इसको आप ये चीज लिख सकते हैं, ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे 1 + i√3 लिख दिया, नीचे भी वही काम करेंगे, तो आ जाएगा i√3, ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन करा देते हैं, रेशनलाइजेशन कराएंगे तो आ जाएगा प्लस i√33 अपॉन 4 प्लस i√3, मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर होता है उसी के आई वाले के जस्ट आगे साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमने वही कराया है, ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ दिख रहा होगा सेम ही दिख रहे होंगे, 4 + i√3 4 + i√3 दोनों सेम है, एक पावर है, तो हमारा फार्मूला बन जाएगा 4 + i√3 का होल स्क्वायर, नीचे एक प्लस में एक माइनस में, तो वही फिर से फार्मूला हो गया
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। तो हमने कहा ये फॉर्मूला है 4 का स्क्वायर प्लस आई रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या था 4 था और b क्या था आई रूट 3 था। ठीक, अपॉन a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और i का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट ये कैंसिल हो जाता है, ऐसे तो आ जाएगा केवल हमारा 3 बचेगा। वेरी गुड। अब हमने कहा 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए हमको यहाँ पता है कि i रूट का क्या आया है, i स्क्वायर प्लस अभी हमने नीचे किया कि i रूट 3 का जो स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर किया तो आया है आपका 3xi स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3i स्क्वायर, इसका करेंगे रूट से क्या हो जाएगा तो i स्क्वायर हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 4 टू 8 रूट 3 और i। ठीक, अपॉन 16 और i स्क्वायर की वैल्यू जाएगी -1, लिख देते हैं इंटू 3। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 16 और यहाँ भी i स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं क्या, 3 इंटू -1 प्लस 8 रूट 3i अपॉन देखिए 16 और ये माइनस माइनस मिल करके प्लस आ जाएगा 3। अब हमने कहा यहाँ पे ये प्लस माइनस पहले 16 हो जाएगा और देखिए प्लस माइनस माइनस ये जाएगा 3 और प्लस 8 रूट 3i अपॉन 16 और 30 19 हो गया। अब 16 में से 3 जाएगा तो हमारा जाएगा 13 माइनस 8 रूट 3i अपॉन 19। ठीक है, तो हमें x प्लस आई वाई के रूप में लिखना है तो 3 अपॉन एक बार मैंने इसको कर दे दिया, एक बार इसको डिवाइड पर एक बार इसको दे दिया 8 रूट 3i अपॉन 19। मुझे प्लस में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 अपॉन 13 अपॉन 19 प्लस और ब्रैकेट में हम माइनस भेज देंगे, जिससे अगर माइनस बाहर भी आएगा तब माइनस हो जाएगा। हमको इस फॉर्मेट इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमने ये क्वेश्चन में कहा था कि भैया इसको आप x प्लस आई वाई के रूप में बनाइए, मतलब यहाँ बीच में प्लस लाना जरूरी है। इसमें प्लस ला दिया और प्लस माइनस कराएंगे फिर से वही आ जाएगा, लेकिन हमारा फॉर्मेट वही आ गया कि नहीं, तो इस तरह का ये आपका आंसर रहता है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। ये जो वैल्यू है ये हमको ये प्रूव करना है, तो एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं। तो क्या लिया गया, आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 4 प्लस आई के पावर 6 प्लस आई के पावर 7 डिवाइड बाई आई स्क्वायर प्लस आई के पावर 3। हमको ये दिखाना है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू मैं सीधे -1 रख दूंगा और आई के पावर 4 की वैल्यू 1, ये चीज हमको पता। और आई की पावर 6 की जो वैल्यू है इसको हम आई की पावर 4 प्लस आई की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं बेस ए में पावर को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस 7 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, 2 बार लिख सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे लिख दें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 बार ऐसे, और इंटू आई के पावर 4 टू 8, अच्छा 4 टू 8 हो गया, गड़बड़ हो गया, तो आई की पावर 4 एक बार हो गया और इंटू आई की पावर 3 को लिख सकते हैं आई की पावर 2 इंटू आई आप ऐड करेंगे पावर तो हमारा आ जाएगा 7, 4 2 6 और एक 7, 1 लिखा नहीं जाता है, अपॉन 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, तो आ जाएगा -1, ये हो जाएगा +1 और i की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस i की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1 और i स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और i तो ऐसे ही रहेगा, क्या भैया हम तो ऐसे ही रहेंगे, प्लस ये प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये i। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, बचा कि यहाँ पे 1 का -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का -1 से कराएंगे तो -1 और -1 का i से कराएंगे तो -i अपॉन नीचे ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या -1 का i से कराएंगे तो केवल -i हो जाएगा। अब मुझे लाना है 1 + 1 - i, तो हम क्या करेंगे कि i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे सबसे पहले, तो i से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, कोई तकलीफ तो है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -i और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो -i² अपॉन यहाँ -i
स्क्वायर हो जाएगा, आई का आई से कराएंगे। अब ये तो ऐसे ही रह जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहाँ भी रख दिया। अब हमने कहा माइनस आई और ये प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे ये भी माइनस माइनस प्लस तो 1, तो हमारा आ गया नीचे -i+1। हमने कहा आगे पीछे लिख देते क्योंकि मुझे माइनस वाला पहले लाना था, तो आ जाएगा 1 और इसको हमने बाद में लिख दिया तो -i और नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई तकलीफ नहीं होगी, तो नीचे हम लिख नहीं है, तो ये हमारा हो गया RHS। ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 + i और 1 - i की पावर 200 की वैल्यू 1 आएगी। तो LHS लेके चलते इधर भी। LHS क्या है 1 + i की पावर 1 अपॉन 1 + i और 1 - i ऐसे है कि पावर 200 है। तो हम सबसे पहले क्या करा लेंगे रेशनलाइजेशन 1 + i और 1 - i। तो रेशनलाइजेशन करा लेंगे, नीचे का बताया था इसका ये माइनस साइन है तो उसी के प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 200 तो ऐसे ही रह जाएंगे। अब यहाँ दिख रहा होगा दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में एक पावर है तो जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 1 + i की पावर 2 हो गया और नीचे एक प्लस में और एक माइनस में तुम्हारा फार्मूला बनता है a स्क्वायर - b स्क्वायर का फार्मूला था, एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b है। तो एक बार पहले लिख लेते हैं a + b और a - b हो गया। अब के होल पावर क्या है 200 है। ओके, अब हमने कहा एक्सपेंड कर रहे फार्मूला a + b का होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab मतलब 2 × 1 × i अपॉन एक प्लस में एक माइनस में थोड़ा फार्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और i स्क्वायर की वैल्यू मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -1 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2i आ जाएगा। 1 का 2 से कराएंगे और i से कराएंगे 2i और 1 और यहाँ पे -1 लिख दे रहे हैं। अब करेगा 1 ± -1 + 2i अपॉन ये हमने 200 लिखना है भूल गए 200 अपॉन ये पावर में 200 और नीचे हमारा एक प्लस में है यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 तो होल पावर सॉरी माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 आ जाएगा, ऐड करने पे आएगा 2 होल पावर 200। अब यहाँ पे लिखेंगे 1 से 1 कैंसिल तो आ जाएगा 2i ही लिख देते हैं तो 2i अपॉन 2 से 2 कैंसिल अपॉन 200। तो हमारा क्वेश्चन बन गया i की पावर 200 और 200 हमको पता हम क्या लिख सकते हैं i की पावर 4 की पावर 5 50। तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 आ गया, नहीं आता है हम कराएं तो 4 से 200 को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए तो 50 बार जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये हो जाएगा i की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 50 की वैल्यू 1 ही होती, तो आ गया ना हमारा RHS। ये तो लाना था 1, इस वैल्यू के बाद आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था क्या चीज है कि i की पावर n + 100 i की पावर n + 50 i की पावर n + 48 i की पावर n + 46 की वैल्यू 0 लानी, सबका एडिशन 0 आएगा। तो LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है i की पावर n + 100 प्लस i की पावर n + 50 प्लस i की पावर n + 48 प्लस i की पावर n + 46 ये चीज दिया गया। तो इसको लिख सकते हैं i की पावर n प्लस सॉरी हमको ये पता है कि अगर कोई चीज a की पावर m प्लस n में लिखा गया तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n, मतलब प्लस में है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लेंगे तो यही आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i की पावर n इंटू i की पावर 100 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ भी i की पावर n इंटू i की पावर 50 प्लस i की पावर n यहाँ भी प्लस इंटू आई की पावर 48, यहाँ लिख सकते हैं i की पावर n इंटू आई की पावर 46 लिख सकते हैं। यहाँ पे हमको सब में दिख रहा होगा i की पावर n i की पावर n i की पावर n सब में कॉमन है, तो हमने कहा बाहर कर लेते हैं। बचा क्या i की पावर 100 प्लस यहाँ i की पावर हमारा बचा 50 और यहाँ बचा i की पावर 48 और यहाँ बचा i की पावर 46। ठीक है, अब हमने कहा i को 4 पावर में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा i की पावर 4 की पावर 25, आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 25 जो 100 होता है प्लस i की पावर 50 है तो इसको लिख सकते हैं हम i की पावर 12 4 की पावर 12 आप मल्टीप्लाई कराएंगे 4 12 या 48
और 48 दो बचा, 50 हमने दो यहाँ लिख दिया, यहाँ तो 48 का पूरा ही हो जाएगा 4 की पावर 12, और यहाँ पे देखिए आई की पावर 4 की पावर 11 लिख देते हैं, 11 4 जा 44 दो बचा और आई स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट क्लोज। अब आई की पावर n को बाहर ले देते हैं और आई इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 की पावर 25 कराएंगे तो भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू जाएगी 1, 1 की पावर 12 हो जाएगा इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की पावर 12 प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 11 लिखेंगे तो वही आ जाएगा मल्टीप्लाई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, आई की पावर n, आई की पावर 1 को हम 25 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 12 को हम 1 को 12 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1, और आई की पावर 12 की वैल्यू +1, और 1 का 12 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 1, इसका आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1, प्लस माइनस -1। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बचा आई की पावर n, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बराबर RHS, हमको 0 ही तो लाना था, बिल्कुल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a की वैल्यू 1 प्लस आई बाई रूट 2 है, तो ये दिया गया कह रहा है कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 हमें प्रूव करनी होगी, तो यहाँ भी LHS लेके चलते हैं और a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल ही लेते हैं एक बार, a स्क्वायर का निकाल दोनों यहाँ लिख करके a की वैल्यू 1 प्लस आई बाई 2 रूट 2, हमने कहा पहले a स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, 4 की 6 को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। a स्क्वायर स्क्वायर करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कराएंगे तो वी गेट हमें मिलेगा क्या, a स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा का होल बाई स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है और नीचे का भी स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 प्लस a का होल का स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस b का होल का a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2i अपॉन रूट 2 का ये हमारा कैंसिल आता है इससे, मतलब केवल 2 आ जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i अपॉन 2, तो यहाँ से हमें मिल गया 1 और प्लस माइनस माइनस 1 और प्लस 2i अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 2i अपॉन 2, ये भी कट गया, तो हमारा यहाँ से मिला a स्क्वायर की वैल्यू आ गई i। अगर a स्क्वायर की वैल्यू i आ गई तो हमने कहा a4 की वैल्यू क्या, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कराएंगे, स्क्वायर पे स्क्वायर मतलब इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर की पावर 4 मतलब a की पावर 4, 2 की पावर 2 है तो मल्टीप्लाई और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे मुझे मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, तो -1 आ गया, हमको 6 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो a स्क्वायर इंटू a की पावर 4 इक्वल टू i इंटू आई की पावर स्क्वायर, सॉरी आई की पावर ये, इसकी वैल्यू i थी और इसकी वैल्यू -1 थी। ठीक है, और मैंने कहा बेस से हम पावर को हम ऐड करेंगे, तो i इक्वल टू प्लस 4 6, यहाँ जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई तो -i, यहाँ से इक्वेशन नंबर 3। अब ये हम LHS लेके चल रहे हैं, LHS क्या कह रहा है, LHS a की पावर 6 प्लस a की पावर 4 प्लस a की पावर स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू को लानी है 0, a की पावर 6 की वैल्यू आई है -1, ठीक है, और a की पावर 4 की वैल्यू आई है -1, ठीक है, और a स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारी i, ठीक है ना, और ये +1, तो हमने कहा -i और ये प्लस माइनस माइनस और प्लस i और +1, आई से प्लस माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आ गया हमारा 0, तो यहाँ हमारा बराबर RHS आ गया कि नहीं, आंसर था। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको भी हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालिए, क्या कह रहा है कि i की पावर 19 प्लस 1 अपॉन i की होल पावर 25 का होल स्क्वायर, हमको बताना इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वही चीज़ है कि i की पावर 4 के रूप में इसको ब्रेक करेंगे, इसका 4 4 जा 16, 3 बचा i की पावर स्क्वायर इंटू आई, देखा बेस से मैं इसकी आ जाएगा i की पावर 16
और इसका जाएगा आई स्क्वायर, इसका जाएगा आई, सबको पावर जोड़ेंगे तो 16 2 18 18 19, तो मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं प्लस आई की पावर 25, मतलब आई की पावर ऐसे भी लिख सकते हैं, निकाला ए की पावर ऐसे होता है 1 अपॉन मान लो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 की पावर 2 बाई की पावर 3 है, यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। होल पावर में हमारा स्क्वायर, तो हमने कहा आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई प्लस 1 अपॉन 25 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 और 6, 6 4 जा 24, एक बचा यहाँ लिख दिया आई, होल स्क्वायर हो गया। अब हमने कहा इसकी वैल्यू 1 को 4 पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो 1 आ गया, 1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का आई से कराएंगे तो आ जाएगा -i, ये हो गया प्लस, और इसका वैल्यू आप कराएंगे तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर 6 रखेंगे तो आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और 1 का आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ ऐसे। अब के पावर 2, अब इसको हम वो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो आई का आई से कराएंगे तो -i एलसीएम ले लेते हैं, आई का आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारा -i, या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है, आई का आई से मल्टीप्लाई तो आई स्क्वायर, 1 का 1 से कराएंगे तो 1 स्क्वायर अपॉन आई का होल स्क्वायर, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहीं पे कर लेते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, -+1 अपॉन आई होल पावर 2, अब यहाँ माइनस माइनस होएगा प्लस प्लस 1 अपॉन आई का होल स्क्वायर +1, तो आ जाएगा हमारा 1 + 2 2 अपॉन आई का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कराने जाएंगे तो आ जाएगा 4, और आई का स्क्वायर करा जाएंगे तो आई स्क्वायर आ जाएगा 4 अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो चाहे ऐसे लिख दे तो आ जाएगा -1 को चाहे ऊपर लिखिए चाहे बीच में आ जाएगा -4, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी -4, ये हो गया आंसर। तो इस वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा क्या रहा है कि आई जो हमारा ये जो एलएचएस की वैल्यू है ये हमें प्रूव करनी है 1, और जैसा मुझे पता है इसको बोलते हैं समेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि ऐड करना, और अगर कहीं पे ऐसे लिखा पाई लिखा इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं इधर की, एलएचएस कह रहा है समेशन आर इक्वल, आर की वैल्यू लेनी है 0 से लेनी कहाँ तक 1000 तक, और आई इक्वल आई की पावर आर है, हमने कहा ठीक है, इसका मतलब समेशन है, तो हम लेंगे एक बार आर की वैल्यू, एक बार हम 0 लेंगे और समेशन का होता है प्लस, अब उसके बाद हम आर की वैल्यू 1 लेंगे प्लस आर की वैल्यू हम 2 लेंगे प्लस आर की वैल्यू हम 3 लेंगे प्लस आर की वैल्यू हम 4 लेंगे प्लस आर की वैल्यू हम 5 लेंगे प्लस आर की वैल्यू हम 6 लेंगे, ऐसे लिखते लिखते कहाँ से जाना है आपको, मैं लास्ट पर लिख रहा हूँ आई की पावर 1000, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया हमने, समेशन का मतलब ये प्लस प्लस होगा, अगर यहाँ पे वो पाई लेना था तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पे हमारा समेशन है, तो आई की पावर किसी की पावर हमारी 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, और आई की पावर 1 है तो 1 निकाल 1 आई रह जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और आई की पावर 4 की हम 5 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई, प्लस आई की पावर 6 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, प्लस डैश 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 प्लस आई को 1000 को कह सकते हैं आई की पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड कराएंगे 1000 को, तो रहेगा 4 2 जा 8, तो रहेगा 4 2 जा 8, 2 बचा 20, तो 5 4 जा 20, आ जाएगा 0, तो आप मल्टीप्लाई कराएंगे 250 का 4 से तो 1000 ही आ जाएगा, मैंने कहा ठीक है। अब आ जाएगा 1 प्लस आई, आ जाएगा -1, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो -i, और यहाँ पे प्लस आई की पावर 1 हो जाएगा इंटू आई, और ये +1 लिख लेते हैं, ये ले लिया, प्लस और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का आई से तो आ जाएगा आई, प्लस आई की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, और 1 का आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -1, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ -1 प्लस डैश 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 प्लस, और आई किसकी वैल्यू हो जाएगी 1, आई की पावर 4 की पावर 250 से 250 को आप 1 से वन बार 1 को 250 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही आ जाएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या कट रहा है, जो ये वाला टर्म है ये थर्ड वाले टर्म से कट रहा है, ये वाला टर्म अगले वाले से कट रहा है, ये वाला टर्म ऐसे मतलब सारा हमारा कटता रहेगा पूरे लास्ट तक। तुम्हारा बचा था केवल 1, यही तो मिलाना तो बराबर RHS। ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब लोग चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चंस पे। दूसरा वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है, चलो इसको भी देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चंस कह रहा है कि हमको प्रूव करना है कि ये बराबर ये। ठीक है, तो हमको ये बराबर ये, तो हम कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करा देंगे बोथ साइड, तो आई का स्क्वायर करा देंगे रूट का, और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक साथ लिख देते हैं प्लस 2 का होल स्क्वायर इधर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसका स्क्वायर कराएंगे तो रूट गायब हो जाएगा तो आई आ जाएगा, इधर कराएंगे तो ए प्लस आई का होल स्क्वायर और नीचे का भी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे मतलब ये लाना है कि ये बराबर ये लाना है, तो हम RHS लेके चल रहे हैं। RHS मतलब ये वाला साइड लेके चल रहे हैं। क्या है 1 प्लस आई बाई 2 का स्क्वायर का, सॉरी केवल इसका स्क्वायर। अब 1 प्लस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab 2i अपॉन 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 आ गया। अब 1 का स्क्वायर कराएंगे तो 1 ही आएगा, i का स्क्वायर कराएंगे तो -1 आता है, इसका वैल्यू रख दिया प्लस 2i अपॉन 4। ठीक है, 4 हो गया। अब सब सही है ना। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार जरा मैं देख लेता हूँ, मुझे कुछ गलत लग रहा है। हाँ गलत है, यहाँ पे आपका √2 है, सॉरी फॉर दैट, ये √2 है। तो √2 है तो इसका स्क्वायर कराएंगे √2 का तो केवल आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2, मतलब √2 ले लेंगे, इसका स्क्वायर कराएंगे तो आ जाएगा केवल 2। तो इसमें कह रहा हूँ आंसर नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जगह ये प्लस माइनस -1 प्लस 2i अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2i अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया तो i आ गया। हमें यही तो प्रूव करना था, यही i तो लाना था बराबर LHS। तो ऐसे आप दूसरा वाला क्वेश्चंस करिएगा। दूसरा वाला क्वेश्चंस इसी की तरह, बस यहाँ पे माइनस आ गया है तो सेम टू सेम ऐसे होगा, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।